निर्वाणा एकेडमी पे आप सभी लोगों का स्वागत है। निर्वाणा एकेडमी आपके लिए लेके आया है यूजीसी नेट दिसंबर 2026 पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट की कंप्लीट प्रिपरेशन। मेरा नाम वीरेंद्र विक्रम सिंह है और मैंने दिसंबर 2024 में जेआरएफ क्लियर किया है। उससे पहले मैं 3 बार नेट क्लियर कर चुका हूँ। ठीक है। सो इस जर्नी में हम आपके साथ जुड़ेंगे। आप हमारा टेलीग्राम प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको कंप्लीट कोर्स जो है मिलेगा। आपको वीडियो लेक्चर, कंटेंट, MPQ, MCQ, टेस्ट सीरीज़, ठीक है, डेली गाइडेंस, कम्युनिटी सपोर्ट, सब कुछ आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल कराया जा रहा है। और आप टेलीग्राम जो है ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो इस पूरी जर्नी में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट मुझे जो लगता है वो है कि आपने कितने क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हैं, ठीक है, और आप कितना प्रैक्टिस करके जाते हैं। सो हम आपको यूट्यूब पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराएंगे, इसमें हर टॉपिक के इम्पॉर्टेंट सवाल प्रैक्टिस कराए जाएंगे और उससे रिलेटेड फैक्ट बताए जाएंगे। अगर आपको कंप्लीट कवर करना है तो आप टेलीग्राम पे हमारा प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्लेटो और प्लेटो से बेसिकली, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट एरिस्टोटल, ऐसे करके हम धीरे धीरे करके वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स 1 बाय 1 कवर करेंगे। आप अगर सीरियस एस्पिरेंट हैं, आप अगर आपका टारगेट जेआरएफ है तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है। आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़ें, डेली क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। टेलीग्राम, अगर आपको पेड बैच में इनरोल करना है तो आप टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, जहां आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी और आपको बेटर कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा कि एटलीस्ट आप 80+ क्वेश्चन सही करके आएँ अपने पेपर 2 में। सो बिफोर स्टार्टिंग, आई एम होपिंग दैट कि आप लोगों ने इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लिया है एंड 1 by 1 we will do the questions. Who said Plato is a philosophy and philosophy is a Plato? So ऐसे सवाल जो हैं, ये टाइप ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे दिखाए इसलिए जा रहे हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे तरीके के सवाल आते हैं। प्रॉब्लम प्रिपरेशन के साथ क्या है कि आप कंटेंट पढ़ते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, बट अनटिल अनलेस आपको ये नहीं पता चल रहा है या चलेगा कि नहीं चल पाया कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, देन डिमांड ऑफ पेपर आप मिस कर देते हैं। और एक बार अगर आपको पेपर की डिमांड नहीं समझ में आती है तो आपका जो टारगेट है वो आप हमेशा मिस करेंगे। सो फॉर लाइक बिदर्स, आपको ये जो है प्रैक्टिस करना चाहिए। सो आप लोग फटाफट जवाब दें। हु सेड प्लेटो इज़ अ फिलोसफी एंड फिलोसफी इज़ अ प्लेटो? ठीक है, तो ये स्टेटमेंट अरिस्टोटल की है। अरिस्टोटल ने स्टेटमेंट दी थी प्लेटो इज़ अ फिलोसफी एंड फिलोसफी इज़ अ प्लेटो। इसके साथ में हम प्लेटो अरिस्टोटल के बारे में थोड़ा बहुत देखेंगे। इस पूरी क्वेश्चंस की जर्नी में हम सबसे बेसिक यही करेंगे कि हम जिस भी थिंकर को पकड़ेंगे या जो भी टॉपिक पकड़ेंगे उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट रिवाइज करेंगे। जैसे अरिस्टोटल ने 158 कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े हैं, इनको फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है, और प्लेटो को फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी कहा जाता है। और अरिस्टोटल की जो इंपॉर्टेंट बुक है उसका नाम है पॉलिटिक्स, ठीक है। अगला सवाल है, हु अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट अ बुक ऑफ प्लेटो? तो प्लेटो की बहुत सारी किताबें हैं, ठीक है। हम उनकी 1 by 1 हर एक किताब देखेंगे, क्योंकि प्लेटो के बुक को अरेंज करने के लिए सवाल आता है कि इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करो। आप सभी लोगों को पता है कि इसमें प्लेटो की किताब कौन सी नहीं है। सो पॉलिटिक्स इज़ नॉट द बुक ऑफ प्लेटो, ठीक है। अगर आप देखोगे प्लेटो की किताबें कौन कौन सी हैं, प्लेटो की किताबों के लिए जो एक्रोनिम्स है वो है ACP, JRSL, GRSL। तो आप ACP, GRSL एक्रोनिम्स को याद रखेंगे। कभी भी अगर आपके पेपर में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करने को आता है तो इस ऑर्डर में आप सेट कर सकते हैं। अपोलॉजी प्लेटो की किताब है। क्रीटो प्लेटो की किताब है। फीडो प्लेटो की किताब है। जॉर्जियास, रिपब्लिक, स्टेट्समैन एंड लॉज, ये सारी किताबें प्लेटो की हैं। तो ये सवाल बहुत बार मल्टीपल टाइम बना है, तो आप इन सवाल को प्रैक्टिस करके जाएं। व्हेन डिड प्लेटो स्टेब्लिश हिज एकेडमी? सो कभी कभी फैक्चुअल सवाल भी आता है। अगर आप बहुत प्रैक्टिस करके जाते हैं सवालों की तो जो फैक्चुअल क्वेश्चन हैं उनके सही होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए ये अलग से प्रोग्राम आपके लिए शुरू किया गया है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसमें आपको सवाल कराया जाएगा, ठीक है। सो प्लेटो स्टेब्लिश देयर एकेडमी इन 387 BC। और क्यों स्टेब्लिश करी? बिकॉज आपको ये स्टोरी है वो भी यहाँ पे शेयर करनी है। एथेंस वर्सेस स्पार्टा। एथेंस जो जहाँ से प्लेटो बिलोंग करते थे वो करप्शन की वजह से, ठीक है, और एरोगेंस की वजह से साम्राज्य टूट रहा था, ठीक है। साम्राज्य वॉज नॉट डूइंग गुड ऑन दैट टाइम, बट स्पार्टा वहीं पे ग्रो कर रहा था। तो और स्पार्टा में लोग करप्ट नहीं थे, स्पार्टा में लोग जो है
एजुकेशन के लिए बहुत ओरिएंटेड थे। इसी वजह से प्लेटो ने अपनी एक एकेडमी खोली 387 BC में, और उन्होंने स्पार्टा से सीख लेके ही अपनी एकेडमी खोली, ठीक है। इसलिए आपको ये 387 BC डेट याद रहे, ईयर अगर याद हो सके तो आप याद रखें। और जो एक छोटा सा बैकग्राउंड है वो एथेंस और स्पार्टा के बीच की लड़ाई का बैकग्राउंड है, जिससे ये पूरी थ्योरी इवॉल्व होती है। बिकॉज प्लेटो वॉज वेरी नेशनलिस्ट, और वो चाह रहे थे कि एथेंस भी ग्रो करे एज स्पार्टा। तो उन्होंने वो प्रॉब्लम्स देखी कि एथेंस में क्या रॉन्ग है और स्पार्टा में क्या बेटर है। उससे इंस्पायर होकर ही ओपनड हिज एकेडमी। सो आई एम होपिंग कि ये सेशन आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप लोग जो है इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें, और अगर सीरियस एस्पिरेंट हैं, दिसंबर 2026 में प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे टेलीग्राम का बैच आप लोग इनरोल करें। बिकॉज वन टाइम इन्वेस्टमेंट एंड द रेसिप्रोकल रिजल्ट यू गेट दैट डेफिनेटली चेंज योर लाइफ, और आप की जो स्कॉलरशिप आएगी वो बहुत ज़्यादा ही वर्थफुल होगी अभी आप जो मेहनत करेंगे उसके लिए। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ क्वेस्ट ऑफ रिपब्लिक बाय द प्लेटो। प्लेटो का जो रिपब्लिक का आइडिया है उसका क्वेस्ट क्या है? सो यू विल सी दैट आइडिया ऑफ अ जस्टिस वॉज गिवन बाय द प्लेटो। प्लेटो ने 3 तरीके की क्लासेस को डिवाइड किया। एक क्लास जिसमें रीज़न है, करेज है और एपेटाइट है, ठीक है। रीज़न होगा आपके रूलर के पास, जो भी रूलर होगा वो रीज़न रखेगा। करेज होगा आपके सोल्जर्स के पास, ठीक है। एंड एपेटाइट, आपका जो प्रोड्यूसर क्लास है वो आपका एपेटाइट रखेगा, ठीक है। इस तरीके से आइडिया ऑफ जस्टिस प्रिवेल करेगा कि अगर हर क्लास अपनी ही ड्यूटी परफॉर्म करे और दूसरे की ड्यूटी में इंटरवीन ना करे, तो आइडिया ऑफ रिपब्लिक जो है, आइडिया ऑफ जस्टिस जो है, वो सोसाइटी में प्रिवेल करेगा, सोसाइटी फ्लरिश होगी, ठीक है। सो दिस इज़ द थिंग दैट आई एम टेलिंग यू कि आप छोटे छोटे क्वेश्चन से कैसे कैसे टॉपिक लिंक कर सकते हैं। बट इफ़ यू गोइंग टू इनरोल इन द बिग बैच, डेफिनेटली आपका पूरा बेस चेंज हो जाएगा। बिकॉज आई हैव बीन एस्पिरेंट ऑफ द UPSC, सो आपको डेप्थ अंडरस्टैंडिंग भी मिलेगी, और नेट मैंने क्लियर किया हुआ है, JRF क्लियर किया हुआ है। तो जो क्वेश्चंस की डिमांड है उसके हिसाब से आपको क्वेश्चंस भी मिलेंगे, आपको MCQ मिलेगा। आपने इस बार देखा है MCQ की कितनी इंपॉर्टेंस है। MPQ मिलेगा, इसमें मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस होंगे। इन सब के साथ में आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी और लास्ट मिनट रिवीजन नोट्स, दैट इज़ वेरी एसेंशियल। मैंने अपने ट्रस्ट में मैंने अपने 10 चैप्टर 10 यूनिट जो हैं उनके सारे नोट्स लेस देन 40 पेजेस में समेट के रखा हुआ था। एंड इट रियली हेल्प मी टू रिवाइज क्विकली 3 to 4 times just before exam. So that really help you guys also. You have to subscribe this channel and join the Nirvana Academy Telegram for upcoming batch. अगला है Who said Republic is hardly a political work? It is the greatest treatise on education ever written. So अरिस्टोटल की के लिए जो है ये तारीफ़ करते हुए रूसो ने लिखा, और रूसो की जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसके बारे में 1 by 1 देखेंगे। रूसो ने आइडिया ऑफ जनरल बिल का कंसेप्ट दिया था। ये सवाल बहुत बार आ रखा है कि जनरल बिल का कंसेप्ट किसका है। पॉपुलर श्योरिटी का कंसेप्ट रूसो का है, और रूसो की बुक जो बहुत फेमस बुक है, इमाइल एंड सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। जब हम रूसो के सवाल करेंगे तो रूसो को हम डिटेल में करेंगे। अभी रूसो के लिए जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो आप इतने फैक्ट तो एटलीस्ट याद ही रखिए। हर इंपॉर्टेंट थिंकर के हमने छोटे छोटे फैक्ट याद किए हैं, और ये मल्टीपल टाइम आप जब करेंगे हर यूनिट में, जब भी ये नाम आएगा आपको ये सारे फैक्ट दोबारा बार बार देखने को मिलेगा, जिससे अनकॉन्शियसली आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी। और जब ये चीज़ें आपको याद हो जाएंगी, पेपर में आप सही करके आएंगे, और अननोइंगली आप बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन सही करेंगे जो आपको अभी लगेगा कि अरे मैंने तो ये नहीं किया है, बट व्हेन यू गेट अ क्वेश्चन एंड यू फील दैट कि आपने इसको इतनी बार रिवाइज किया है अनकॉन्शियसली कि वो आपका वहाँ पे आपको याद आएगा और आप सही कर पाएंगे। Which is considered as a central cohesive source of stability of Plato's ideal state. So, which is considered as a central cohesive source of stability of a Plato's ideal state. प्लेटो के आइडियल स्टेट के लिए क्या चाहिए, बेटर क्या है? प्लेटो के अगर आइडियल स्टेट के लिए चाहिए तो फिलोसफर किंग। फिलोसफर किंग एक है कि ऐसा किंग शुड नो द फिलोसफी, ठीक है। किंग शुड नो द फिलोसफी और फिलोसफर शुड बी द किंग। ये प्लेटो का आइडिया था। ये स्टेटमेंट भी आती है कि या तो किंग को फिलोसफी आए या तो फिलोसफर किंग हो। उसके लिए इन्होंने एक प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम पैटर्न बनाया है कि कैसे 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 आप अपग्रेड करेंगे, और फिलोसफर किंग बनने के लिए 35 ईयर्स तक आप पढ़ाई करेंगे, 15 ईयर आप प्रैक्टिस करेंगे। आफ्टर दैट पीपल रिक्वेस्ट यू टू बी द फिलोसफर किंग, ठीक है। सो अगर किसी भी सोसाइटी में स्टेबिलिटी रखनी है तो उसका रूलर जो है या तो फिलोसफर होना चाहिए, या तो जो किंग हो उसको फिलोसफी आनी चाहिए। इस वजह से सोसाइटी में एक जो है
सेंट्रल कोहेसिव सोर्स होगा स्टेबिलिटी का सोसाइटी में आइडियल स्टेट के हिसाब से। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वालिटी ऑफ द गुड रूलर अकॉर्डिंग टू प्लेटो। प्लेटो के हिसाब से नेपोटिज्म का कोई रोल नहीं है। जो रूलर होगा आपका विजडम होगा, अपने सब्जेक्ट का प्रोटेक्टर होगा और उसमें टेम्परेंस होगा। तो प्लेटो ने अच्छी बातें करी हैं, इसीलिए प्लेटो को फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी भी कहते हैं। ये आई थिंक आप सभी लोगों को इसकी अवेयरनेस है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वालिटी ऑफ द गुड रूलर अकॉर्डिंग टू प्लेटो। दैट यू गाइज रेड दैट इट्स नेपोटिज्म। द सेंट्रल क्वेश्चन ऑफ द रिपब्लिक बाय द प्लेटो वॉज, सेंट्रल क्वेश्चन रिपब्लिक ऑफ प्लेटो का है कि आपको जस्टिस मिले, राइट कंडक्ट हो और मॉरलिटी पे बेस्ड हो आपका समाज, तभी आपका समाज स्पार्टा की तरह ग्रो कर सकता है। ठीक है। सो द वर्च्यू ऑफ सोल्जर्स वर असाइंड बाय द प्लेटो। आप सभी ने देखा कि 3 तरीके के काम को डिवाइड किया गया था। ठीक है, एक था विजडम, एक था करेज और तीसरा था एपेटाइट। तो विजडम जो है वो रूलर क्लास के लिए है। ठीक है, सोल्जर्स के लिए है आपका करेज और जो एपेटाइट है वो आपका प्रोड्यूसर क्लास के लिए है। ठीक है, सो दैट इज बेसिकली यू हैव टू नो कि विजडम फिलोसफर किंग के लिए है, एपेटाइट प्रोड्यूसर के लिए है और करेज जो है वो आपके सोल्जर के लिए है। सो कीप प्रैक्टिसिंग दीज क्वेश्चंस और डेली बेसिस पे आप एक बुकलेट बनाएं। ठीक है, और आप उस पर लिखें मिशन JRF और उसमें डेली जो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं उन क्वेश्चंस को आप लिखें और उसके सामने उसका आंसर लिखें। बिकॉज एट द एंड ऑफ योर जर्नी दिस बुक really help you to succeed your aim. Whose soul is considered as appetite by the soldier? अब ये इस सवाल का जवाब आप सभी लोग अपने अपने ठीक है आंसर्स अपने अपने कमेंट बॉक्स में दें। एपेटाइट किसके लिए कंसीडर किया गया है? तो हम सभी लोगों को पता है जो एपेटाइट है वो प्रोड्यूसर क्लास के लिए, चाहे वो आर्टिशन है चाहे वो फार्मर है। Who said the origin of the state is to bound in the need of the man? तो जो स्टेट का ओरिजिन हुआ है वो इट इज़ बाउंड बाय द नीड ऑफ द मैन, ये प्लेटो ने भी कहा है। ठीक है, एंड द सिमिलर स्टेटमेंट हैज़ बीन सेड बाय द अरिस्टोटल ऑल्सो। ठीक है, कि ईदर यू अब एवरीबडी नीड अ सोसाइटी, इफ़ यू डोंट नीड अ सोसाइटी ईदर यू आर अ गॉड और यू आर अ बीस्ट। सिमिलर स्टेटमेंट है जो अरिस्टोटल ने भी कहा है, बट इसको प्लेटो ने जो बोला है वो है द ओरिजिन ऑफ द स्टेट इज टू बी बाउंड इन द नीड ऑफ द मैन। प्लेटो जस्टिस इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल। प्लेटो की जो जस्टिस है वो बेस है कि एक दूसरे के उसमें नॉन इंटरफेरेंस हो, सब अपना अपना काम करें। फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, जो करेक्टर एग्जैक्ट वर्ड है वो है फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, सभी का जो स्पेशलाइजेशन है उसी के अंदर फंक्शन करें। एंड प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी भी मेंटेन करके रखें। तो इसमें से अगर कोई एक वर्ड भी आता है तो वो भी सही होगा और अगर तीनों आते हैं तो वो भी सही होंगे। ठीक है, यह है द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमी वॉज रिटन बाय, ये बुक लिखी थी प्रोफेसर कार्ल पॉपर ने और जो कि ही वॉज वन ऑफ द क्रिटिक ऑफ द प्लेटो। ठीक है, सो ऐसा आप क्रिटिक्स की भी बुक्स आपको याद रखनी है। हु अमंग द फॉलोइंग क्रिटिसाइज प्लेटोज कंसेप्शन ऑफ जस्टिस। प्लेटो का कंसेप्शन ऑफ जस्टिस किसने क्रिटिसाइज किया? ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग क्रिटिसाइज द प्लेटोज कंसेप्शन ऑफ जस्टिस। सो आई थिंक इट हैज़ बीन ऑल ऑफ देम। अरिस्टोटल ने भी किया था, पॉपर ने भी किया, एक्टर ने भी किया। तो अगर आपको ये 3 नाम आगे भी दिखें तो आप लिंक कर सकते हैं कि अगर ये 3 नाम है और प्लेटो के अपोजिट में कोई स्टेटमेंट है डेफिनेटली डन बाय एनी ऑफ देम। अब यहाँ है मैच द फॉलोइंग रीडिंग प्लेटोज बुक एंड सेंट्रल थीम। रिपब्लिक, फीडो, ठीक है, लॉज एंड द स्टेटमेंट। 1 बाय 1 करके आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कि जो रिपब्लिक है वो फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट के बारे में बात करती है। ठीक है, जो फीडो है जो रिपब्लिक है वो द जस्ट सिटी स्टेट के बारे में बात करती है। ठीक है, और जो फीडो है वो बात करता है इमोरलिटी ऑफ द सोल के बारे में। द लॉज बात करता है द फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट के क्या किस किस फॉर्म में गवर्नमेंट होगी, और स्टेटमेंट बात करता है द लॉ मेकर्स क्रेडिट। सो डेफिनेटली ये PDF आपको कहाँ मिलेगी? ये PDF आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे। वी हैव अ 2 टेलीग्राम चैनल बेसिकली। एक जो है जनरल टेलीग्राम चैनल है, जो हमारा अपना टेलीग्राम चैनल है जिसपे सारी इन्फॉर्मेशंस सारे एग्जाम्स की आपको वहाँ पे अवेलेबल होती है। इसके बाद में इफ़ यू वांट टू ज्वाइन द आवर बैच तो उसके लिए यू कैन इनरोल इन गिवन रिस्पेक्टिव टेलीग्राम बैच। लेकिन एक दूसरा जो कॉमन टेलीग्राम चैनल है जो सिर्फ JRF फॉलो के लिए, वहाँ पे आपको PDF मिलेगी और वहाँ पे आपको इस आगे आने वाली वीडियोस के लिंक भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग वहाँ जाके इस पूरे जो पूरा हमारा मूवमेंट है, पूरा जो हमारी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी है, जो पूरी हमारी प्लानिंग है, जो जर्नी है, इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, इफ़ यू वांट टू इनरोल इन अ पेड बैच दैट्स योर चॉइस, इफ़ यू डोंट वांट टू पेड दैट ऑल्सो योर चॉइस, बट यू हैव टू बी द पार्ट ऑफ दिस जर्नी बिकॉज इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू कि आप अपने एटलीस्ट
80+ स्कोर पेपर 2 में स्कोर करें। और इसके साथ में अगर आपके पेपर 1 में अगर आप 30 या उससे ऊपर भी स्कोर करते हैं, क्वेश्चन सही करते हैं, तो आपका JRF सिलेक्शन हो जाएगा। सो आई एम होपिंग दैट इफ़ यू आर सीरियस यू विल गो फॉर दैट। और बाकी इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें, डेली आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें, और हर टॉपिक को बेटर तरीके से हम जो है इस जर्नी में जुड़ के आपको तैयार कराएंगे। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक